नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान ने एनडीए में बाकी सभी दलों और खास तौर पर बीजेपी जदयू को पानी पिला दिया है। जी हां, चिराग पासवान 35 सीट से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। वहीं जो बाकी दल है जैसे कि जदयू और बीजेपी उन्हें 28 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। अब क्या होगा आगे और क्या करेंगे और सभी इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आज खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने एकदम साफ कर दिया है कि 35 से कम सीट पर मानेंगे ही नहीं। तो बड़ा पेंच फंस गया है। उम्मीद की जा रही थी कि चिराग पासवान 28 सीटों तक मान जाएंगे, 25 से 28 सीट तक। बीजेपी ने उनको 25 सीट का ऑफर किया था, हम खबर चला ही चुके हैं। लेकिन चिराग पासवान तो अड़ गए हैं, बोल रहे हैं कि 35 से कम सीट पर मानेंगे ही नहीं। अब चिराग पासवान की इस अड़ियल रवैये से बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। आज बीजेपी के दफ्तर में पूरा अफरा तफरी का माहौल दिखा। सम्राट चौधरी पहुँचे, दिलीप जायसवाल पहुँचे, नागेंद्र जी पहुँचे, जो आरएसएस के संघ के बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं। तो तमाम बड़े नेता बीजेपी दफ्तर में मंत्रणा कर रहे हैं कि कैसे चिराग पासवान को मनाया जाए। धर्मेंद्र प्रधान पूरा गुपचुप तरीके से सबसे मिल रहे हैं, किसी तरह से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान तो बहुत जाने माने चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं और पहले भी बिहार में वो कमाल दिखा चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते बहुत बेहतर हैं और उनको शायद इसीलिए यहाँ बुलाया गया है। विनोद तावड़े भी एक्शन में हैं। तो बीजेपी में अचानक आज बहुत हलचल देखी गई। बीजेपी दफ्तर में सारे तमाम नेता बीजेपी दफ्तर पहुँचे और बैठक भी चल रही है। और खबर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान भी जगह जगह जाकर मिल रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है। वो मीडिया से बिल्कुल दूर है, किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, किससे मिल नहीं रहे हैं, चुपके ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। तो अब कैसे ऑपरेशन चिराग पासवान को सफल बनाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मतलब वो इनडायरेक्टली चिराग पासवान को मनाने के लिए सभी से मिल रहे हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान को मनाने के लिए देखिए, जेडीयू बीजेपी में तो सहमति बन गई है लगभग, लेकिन चिराग पासवान अगर 35 सीटों की मांग पर, जैसा कि कहा जा रहा है कि अड़ गए हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एलजेपी में भी खलबली मची हुई है कि भाई ये चिराग पासवान क्या करेंगे। अगर अड़ गए 35 सीट पर, तो बीजेपी तो इतना सीट देने को तैयार नहीं है, स्थिति भी नहीं है, क्योंकि 100 से कम सीटों पर जेडीयू लड़ेगा नहीं। बीजेपी भी 100 सीटों पर लड़ेगी तो 43 सीट ही है और 35 सीट उनको दे देगी, तो फिर सहयोगी दलों को क्या मिलेगा। जीतन राम मांझी को 8 सीट देने का लगभग तय किया जा चुका है, उपेंद्र कुशवाहा को भी 6-7 सीट। ऐसे में चिराग पासवान के लिए तो 25 से ज़्यादा सीट का स्कोप ही नहीं है। लेकिन चिराग पासवान ने भी खूंटा गाड़ दिया है और चिराग पासवान पहले भी सिटी पोस्ट को दिए गए स्पेशल इंटरव्यू में साफ कह दिया था कि बोरिया बिस्तर मान के तैयार हैं और अकेले लड़ने का हिम्मत रखते हैं। और पहले भी ऐसा वो कर चुके हैं। 2020 के चुनाव में तो अकेले ही चुनाव मैदान में कूद गए थे और जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचा दिया था। तो जेडीयू की भी बेचैनी बढ़ी हुई है कि चिराग क्या करेंगे। अब सोचिए कि आखिरी क्षण है, मतलब चुनाव की घोषणा होने वाली है। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग का। ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स हो गया। प्रेशर पॉलिटिक्स तो हमेशा करते रहे हैं। वो मतलब हार्ड बार्गेनर माने जाते हैं, बहुत हार्ड, और वो बार्गेन कर ही लेते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी पशुपति पारस को कैसे किनारे लगाया और 5 सीटें ले ली और 5 सीट जीत गए, तो उनका मनोबल और भी बढ़ा हुआ है। और सवाल ये भी उठता है कि केवल वो सीट लेने के लिए नहीं है, परेशान है। वो चाह रहे हैं कि उनके मनपसंद सीटें मिले, और मनपसंद सीटें मतलब कि बीजेपी जेडीयू को भी अपनी सिटिंग सीट छोड़नी पड़ेगी चिराग पासवान के लिए, और इसी को लेकर पेच फंसा हुआ है। तो आखिरी क्षण में जो खबर आ रही है कि एनडीए में बड़ा पेंच फंसा दिया है चिराग पासवान ने। 35 से नीचे आने को तैयार नहीं है और धर्मेंद्र प्रधान जोर शोर से जुटे हुए हैं इस मामले का समाधान निकालने के लिए। तो हर जगह वो जा रहे हैं गुपचुप तरीके से, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान आखिर मैनेज कर लेंगे, ऐसी सबको उम्मीद है। लेकिन बेचैनी जितनी है बीजेपी में, उतनी ही चिराग पासवान की पार्टी में भी है कि अगर चिराग पासवान अकेले लड़ गए तब क्या होगा। क्योंकि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, उनकी चिंता तो बढ़ेगी। चुनाव अकेले लड़ तो लेंगे लेकिन जीतेंगे नहीं। वो हरा तो देंगे एनडीए को, लेकिन खुद नहीं जीत पाएंगे। तो पार्टी के लोग तो चाहते हैं कि नहीं, एनडीए के साथ ही बने रहें। तो अब कौन पीछे जाएगा सर? अब मुझे लगता है कि चिराग पासवान भी थोड़ा नीचे आना चाहिए, लेकिन अभी तो जो खबर है कि वो तैयारी नहीं है। 40 सीटों की मांग कर रहे थे, अब कह रहे हैं 35 से कम तो लेंगे ही नहीं। तो 35 सीटें देने के लिए तो जेडीयू को भी 100 से नीचे आना पड़ेगा।
बीजेपी को भी नीचे आना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो चिराग पासवान आज की तारीख में ऐसे फैक्टर हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, बैलेंसिंग फैक्टर है। चिराग पासवान नहीं रहेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी तो सर्वे में एनडीए भारी दिख रहा है, लेकिन जैसे ही चिराग पासवान अकेले लड़ेंगे या महागठबंधन के साथ जाएंगे, बाजी पलट जाएगी। तो 4-4 सर्वे आ गए हैं, सिटी पोस्ट का भी सर्वे आ गया है, एनडीए का पलड़ा भारी है। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान बदलेंगे पाला या अलग हुए एनडीए से, तो खेल बदल जाएगा। तो चिराग पासवान को मनाना बेहद जरूरी है, और बीजेपी उनको छोड़ने के मूड में भी नहीं है, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे भी नहीं। और वो कह रहे हैं कि हम बिना 35 से कम मानेंगे नहीं। अब देखिए क्या रास्ता निकलता है। बीजेपी दफ्तर में पूरी चहलकदमी है, चहलकदमी नहीं कहिए, अफरा तफरी का माहौल है। नेता लगातार, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, वो 1 to 1 जाकर लोगों से मिल रहे हैं। तो समाधान, आपको पता है कि चुनाव समिति का गठन हो गया है बीजेपी का। हमने कल ही चर्चा की थी कि चुनाव समिति का गठन हो गया है, 17 से 18 लोग उसमें हैं, और उम्मीदवारों के नाम पर बातचीत शुरू हो गई है, अंतिम सूची बनाई जा रही है। और ऐसे में चिराग पासवान ने जो बखेड़ा कर दिया है, तो नींद उड़ी हुई है एनडीए के तमाम नेताओं की। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान अपनी बातों से थोड़ा सा नीचे आएंगे, अपनी मांग से थोड़ा नीचे आएंगे, और क्या एनडीए के अंदर ये जो सीटों को लेकर घमासान चल रहा है वो जल्द सुलझ पाएगा, क्योंकि अब उम्मीदवारों के भी नाम घोषित किए जाएंगे? आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।